हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी यूजी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपके कमेंट में क्वेश्चंस देखे, आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देखे, टेलीग्राम पे देखे, इंस्टाग्राम पे देखे, मेल पे देखे, बहुत जगह। मैं आपके उन सारे क्वेश्चन के आंसर भी करूँगी, बट उसके पहले जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस आउट हुई है, हम उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी यूजी वाले बच्चे को पता है कि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे इसके बारे में डीप एंड डीप बहुत कुछ पता है। कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है, कब प्रोसेस होता है, कितने नंबर पे होता है कि नहीं होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर के बात करते हैं कि क्लियर हो जाए कि होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में मतलब एक चीज़ों के बारे में क्लियरेंस मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको इसका पूरा अपडेट देती रहूँगी हॉस्टल के रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आप स्कॉलरशिप से कैसे लुफ्त उठा सकते हो, मतलब कि स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म फिलअप करोगे, कहाँ जाओगे, प्लस यहाँ पर आपका एडमिशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट, क्योंकि समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एडमिशन कैंसिल तक भी आ जाता है। मैं जितना बता रही हूँ तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको सब समझा रही हूँ कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने शेड्यूल आउट किया है। शेड्यूल आउट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया कब क्या कैसे आपका यहाँ पर आएगा मेरिट लिस्ट। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये लिस्ट आ चुका था 2 से 3 दिन पहले, बट मेरे पास टाइम नहीं था, प्लस मेरा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरे में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है मुझे। गले में बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसा ही वीडियो बनाती हूँ जिसमें मुझे एक ही बार में सब कुछ बोलना पड़े। ये वीडियो वही है, रामबाड़ वीडियो। कहीं ना कहीं मैं सब बताऊंगी, स्पॉट काउंसलिंग कैसे क्या होता है, सब कुछ। यहाँ पर जो आपका मतलब ये है, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियोस भी देखने होते हैं। शॉर्ट वीडियोस में मैं 3-3 मिनट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ, जिसको आपको एग्जाम के वक्त, मतलब जब भी इनका ये प्रोसीजर चलता है उससे वक्त, प्लस जब यहाँ फॉर्म फिल करते हो उसके वक्त। जैसे मैंने बोला था कि मैं फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूंगी, बट वो मैं नहीं अपलोड कर पाई जस्ट बिकॉज मैं मतलब ठीक नहीं हूँ, मैं बोल नहीं, इतनी देर तक बोल नहीं सकती इस वजह से। ये ऑलमोस्ट बच्चों ने वैसे बोला भी कि मैम की तबीयत खराब है, तो चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर यूजी का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो पहला फेज आएगा आपका, वो 12 अगस्त को आएगा। मतलब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है। मैंने बोला है कि इस यूनिवर्सिटी को आप सेव कर लो, लेट लतीफ यूनिवर्सिटी। ये एक लेट लतीफ यूनिवर्सिटी है जहां पर सारा काम बहुत लेट में होता है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि 12 अगस्त में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 अगस्त में आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। सेकंड में भी मिल सकती है, थर्ड मतलब सेकंड डे भी मिलेगी, थर्ड डे में भी मिल सकती है। और अगर आपका जैसे मान लेते हैं आपको मेरिट लिस्ट आ गई, मेरिट लिस्ट के बाद चालान जनरेट आपको नेक्स्ट डे, जैसे जिस दिन मेरिट लिस्ट आई उसके एक दिन या दूसरे दिन ही आपको चालान जनरेट मिलेगा। मतलब आपको मेल भी आएगी। मेल आने के बाद आपको पोर्टल पे लॉगिन करके देखना है। पोर्टल लॉगिन करके देखते हो तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आता है, फिर वहां पर आपको पेमेंट कर देना होता है। मतलब जब लिस्ट आती है, लिस्ट में आपका नाम है, आपको इसका मतलब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इनकेस मेल नहीं आ रहा, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुआ है या कुछ तो दिक्कत हुई है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली कांटेक्ट करना होता है, जो भी आपके एचओडी वगैरह हैं उनको। ये सारी चीजें मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ। कैसे, सबसे पहले हम इनका शेड्यूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन सारी प्रिकॉशंस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। 12 अगस्त को यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया, किस किस कोर्स के लिए अप्लाई किया, हर एक कोर्स का सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है यहाँ पर, उन सारे बच्चों का एक लिस्ट बन के आता है। ठीक है। जब यहाँ पर मतलब ये जो 12 तारीख है, 12 तारीख को ही ये लिस्ट आएगा, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, मतलब स्कोर लिस्ट। जिसके जो भी स्कोर होते हैं ना, उन स्कोर के हिसाब से यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है। उस लिस्ट में तुम अपना नाम चेक कर लेना। वो लिस्ट मेरिट लिस्ट नहीं होती है, वो लिस्ट एक मतलब एक तरह से होता नहीं है कि मतलब एक चेक करने के लिए कि हाँ जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उन सारे बच्चों का नाम है जिनका फॉर्म पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वहां पर सबमिट
हो गया था, जिनके में कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो ये वो लोग इन्फॉर्म आपको करते हैं। समझ आया? सो ये वो चीज़ हो गई। अब 12 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का वैसे है, मैंने बोला 12 तारीख की रात तक या फिर 13 तारीख को आएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपका नेक्स्ट डे चालान जनरेट होगा, मतलब पोर्टल ओपन करके देखना है, पेमेंट कर दोगे। फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद लास्ट डेट आपकी बताई गई है कि पेमेंट करने की लास्ट डेट आपको है 17 ऑफ अगस्त। 17 अगस्त तक आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे अपना जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया। उसके बाद 18 को आपकी वैकेंसी सीट की लिस्ट आ जाएगी, मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितनों ने नहीं किया, कितनों ने सीट छोड़ दी, उनकी वैकेंसी सीट की लिस्ट 18 को आ जाएगी। फिर बच्चों आपका दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट 19 को बनेगा। उस 19 में भी लिस्ट आ भी सकती है, शाम में भी आ सकती है और उसके नेक्स्ट डे भी आ सकती है। सो ये आप प्रिपेयर होके रखो। फिर 20 को आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर 24 तक आप उस जो सेकेंड लिस्ट में जितने बच्चों के नाम आए हैं उन सारे बच्चों को 24 ऑफ अगस्त तक पेमेंट कर देना है। फिर 25 को सेकेंड राउंड में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितनी सीट खाली हुई वो 25 ऑफ अगस्त को आ जाएगा। फिर बच्चों आपके सिर्फ 2 ही राउंड यहाँ हो रहे हैं, मतलब 2 ही लिस्ट आएंगी। 2 लिस्ट आने के बाद आपकी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग होती है। ये स्पॉट काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी आना होता है। इसमें ऑलमोस्ट बच्चे आते हैं, यहाँ पर कोई भी आपकी पहली लिस्ट नहीं दी जाती और इसमें कोई भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता इस पहली स्पॉट काउंसलिंग में। जो स्पॉट काउंसलिंग होता है, इस स्पॉट काउंसलिंग में आप डायरेक्टली आ जाओ। आपने अगर बीबीआईयू का फॉर्म स्टार्टिंग में फिल किया जिसकी लास्ट डेट 30th है और लेस्ट फीस के साथ 5th है, सो अगर आपने फॉर्म फिल किया है सो मतलब आपको यहाँ पर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग, जैसे सेकंड तक नहीं आया, फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तब तुम्हारी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग हो जाएगी। फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में जितना भी बच्चा यहाँ आता है फिर उन बच्चों में से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जितना भी हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा होगा पहले उसका आएगा, फिर धीरे धीरे लो मार्क्स वाले बच्चों का आएंगे। सो जितना भी बच्चा मतलब फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आता है उनको प्रियोरिटी सेकंड में भी दी जाती है। मतलब जो सेकंड कट ऑफ आता है, सेकंड स्पॉट काउंसलिंग जो होता है वो यहाँ पर बीच में पोर्टल ओपन किया जाता है नॉन सीयूईटी का, और वो नॉन सीयूईटी का पोर्टल मैं अभी आपको बताती हूँ कि कब से कब तक का ओपन होगा। फिर जो वो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होता है वो नॉन सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब आपके 12th के परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा यहाँ पे। सो वो जो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होता है वो तुम लोगों के लिए होता है जो नॉन सीयूईटी वाले हैं, बट उसमें सीयूईटी वाले बच्चों को भी समटाइम्स इंक्लूड कर लिया जाता है जब उनकी सीट, क्योंकि उनकी सीट रहती है ना, कुछ नॉन सीयूईटी किसी में रहते हैं किसी में नहीं रहते, तो बच्चे जब नहीं रहते हैं तो फिर सीयूईटी वाले बच्चे को सीट दे दी जाती है। सो आपको फिर सेकंड, जैसे सीयूईटी वाला बच्चा अगर फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आया है तो उसको सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में जितने बच्चों ने नॉन सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई किया होगा वही जाएगा। समझ आया? सो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है वापस से, ना ही आपको कोई यहाँ पर कोई ऐसा मतलब आगे इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना बता रही हूँ बस उतना सुनो। आपको सेकंड स्पॉट काउंसलिंग तक नाम नहीं मिलता, सेकंड मेरिट लिस्ट तक नाम नहीं मिलता, तो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसका कोई भी बच्चों की मेरिट लिस्ट नहीं आती कि इतने बच्चों के लिए ही यहाँ पर मतलब आना है स्पॉट काउंसलिंग में, नहीं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आते हो। सो ऑलमोस्ट बच्चे आते हैं। तो 27 से 28 अगस्त के बीच में आपको 2 डेट दी जाती हैं, इन 2 डेट के बीच में आपका स्पॉट काउंसलिंग 1 होता है। ऑलमोस्ट बच्चे 27 को आने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनको क्लियर नहीं करते हैं कि कौन से डेट में कितने डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, मतलब यहाँ स्पॉट काउंसलिंग होगा। ठीक है, सो ये 27 से 28 अगस्त के बीच का मतलब यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 है। फिर बच्चों यहाँ पर लास्ट डेट, जैसे स्पॉट काउंसलिंग 1 का ना लिस्ट जो है वो 28, जैसे 27 वाले बच्चे का 28 तक आ जाएगा, 28 वाले बच्चों का मतलब 29 तक आ जाएगा, और 29 में आपको पेमेंट करने का लास्ट डेट दिया गया। 29 तक आपको पेमेंट कर ही देना है। फिर आपको स्पॉट काउंसलिंग 1 की वैकेंसी दिख जाएगी, मतलब स्पॉट काउंसलिंग 1 के बाद भी कितनी सीट खाली है, मतलब कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कितनी सीट खाली है, उनके बाद भी यहाँ पर एक वैकेंसी की लिस्ट आती है। फिर बच्चों यहाँ पर नॉन सीयूईटी का फॉर्म निकलता है, ये रहा नॉन सीयूईटी का फॉर्म। ये नॉन सीयूईटी का फॉर्म का डेट जो है वो 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक का है।
मतलब यहाँ पर जो आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा नॉन सीयूईटी वाले बच्चों के लिए, सीयूईटी नहीं, नॉन सीयूईटी, मतलब जितनी भी सीट खाली होंगी उन सीट पे नॉन सीयूईटी वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बच्चे सीयूईटी में नहीं फॉर्म फिल कर पाए। सो वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक करेंगे। फिर आप बच्चों के लिए ये सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होती है। ये सीयूईटी नॉन सीयूईटी दोनों बच्चों के लिए होती है। अगर तुम दोबारा भी आना चाहोगे ना तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये स्पॉट काउंसलिंग सेकेंड बेसिकली नॉन सीयूईटी के लिए होती है, बट तुम लोग भी आ सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपको 8 सितंबर में आना है सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए। फिर आपकी सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में जिन बच्चों का नाम आ जाएगा उनको 9 सितंबर तक का यहाँ पर पेमेंट कर देना है। फिर आपको बच्चों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे बच्चों को जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, स्पॉट काउंसलिंग 1, स्पॉट काउंसलिंग 2, जितने भी बच्चों का नाम आया है उन सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है? 9 सितंबर को। 9 सितंबर मतलब जो भी बच्चे 8 सितंबर को आएंगे डॉक्यूमेंट मतलब स्पॉट काउंसलिंग 2 के लिए, वो रुक जाएंगे अगर उनका हो गया तो। सो वो 9 सितंबर को अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे, उन बच्चों को अपना डॉक्यूमेंट सारा लेके आना पड़ेगा। फिर क्लासेस तुम्हारी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाली जो है वो 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। जैसा कि बीबीएयू में पीजी के स्टूडेंट के लिए हो रहा है कि 10 अगस्त से उनके उसके बाद से क्लासेस शुरू हो रही हैं, वैसे तुम यूजी वाले बच्चों का भी प्रोसीजर है। सो ये मैंने आपको बताया। अब बच्चों स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है? स्पॉट काउंसलिंग यूनिवर्सिटी में आते ही आपको यहाँ एक मतलब जब आप आते हो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाते हो, नॉर्मली आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाओ। आपको मैंने ये भी बता दिया कैसे आप स्टेशन से यूनिवर्सिटी आओगे, यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट जाओगे। सो आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ ऑलरेडी मतलब आप सुबह 9-10 बजे आ जाओ, पूरा दिन तक चलता रहता है, जब किसी भी वक्त पहुंच जाओ। कोशिश करके मतलब आप सुबह 9 से 10 बजे तक तो पहुंच जाओ। प्रोसीजर तुम 12 बजे भी आओगे ना तब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट भीड़ होती है, बस इस वजह से मैं बोलती हूँ कि सेफ्टी पर्पज के लिए तुम स्टार्टिंग में पहुंच जाओ। सो उसमें क्या होता है बच्चों की जब आप यहाँ आते हो, सो यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है, आपको अपना नंबर लिखना होता है, आपको अपना सब्जेक्ट लिखना होता है, अपनी कैटेगरी लिखने के लिए दिया जाता है। फिर आगे पेड सीट लिखा होता है। पेड सीट मतलब कि आपको यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपको लेना है, मान लेते हैं कि आपको अब आपके प्रोग्राम में कम चांसेस हैं, ठीक है, आपके प्रोग्राम में अगर कम चांसेस हैं, सो आप अगर चाहते हो कि हमें पेड सीट में भी एडमिशन मिल जाएगा। पेड सीट का मतलब पैसे ज्यादा, पैसे जैसे जितना नॉर्मल सीट में होता है ना उसका डबल ट्रिपल पेड सीट में होता है। जैसे नॉर्मल सीट में 1500 है पर सेमेस्टर और उसमें 15,000 हो जाएगी पर सेमेस्टर, ये होता है। प्लस एडिशनल जो चार्जेस लगते हैं वो अलग। एडिशनल चार्जेस तो चलो छोटे मोटे लगते हैं, बट मेन जो आपके ट्यूशन फीस है वो 1500 है इसकी एक सेमेस्टर की नॉर्मल रेगुलर सीट पे, और फिर पेड सीट पे 15,000 है। ऐसा मान के आप चलो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। सो ये रहता है पेड सीट। तो अगर आप पेड सीट पे टिक कर दोगे, सो आपके अगर कोर्स में पेड सीट होती है तो तुमको पेड सीट दे दी जाती है। अगर उनके पास रेगुलर सीट खत्म हो जाती है तो देखा जाता है कि चलो ये बच्चा पेड सीट के लिए इंटरेस्टेड है तो चलो ठीक है, एक इसको हम पेड सीट दे देते हैं। अगर कोई बच्चा पेड सीट पे टिक नहीं करता है, सो क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि अच्छा इसने ये तो पेड सीट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं, मतलब फाइनेंशियली चीजें अच्छी नहीं है, इस वजह से इसकी रेगुलर सीट होगी। और अगर रेगुलर में सीट नहीं बचेंगी तो तुम फिर रेगुलर में भी नहीं रहोगे, पेड सीट में भी नहीं रहोगे। सो ये होता है पेड सीट का मामला कि पेड सीट में पैसे ज्यादा देकर के एडमिशन मिल जाएगा। ये हो गया। सो स्पॉट काउंसलिंग के लिए बच्चों कोई लिस्ट नहीं निकलती कि आपकी कोई लिस्ट निकाली जाएगी तब आओगे, बच्चे अपने आप से आते हैं। इसीलिए मैंने बच्चों को बोला है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए मेरी मेल आईडी भी दी गई है, प्लस मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज भी है। इंस्टाग्राम के पेज पे आप मैसेज करोगे मेरी पेड काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज अंकिताज विजन्स के नाम से। आप यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, आपको मेरा एक गाइडलाइन शेयर किया जाएगा जिसमें आपको मेरा काउंसलिंग मिल जाएगा, जिसमें कॉल पे बात होगी, आपके व्हाट्सएप पे बात होगी, कॉलिंग नंबर शेयर किया जाएगा, एक टाइम ड्यूरेशन में आप बात कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मेल आईडी भी मेरी मिल जाएगी, अंकिता अवस्थी, ठीक है, अवस्थी 2016@gmail.com, ठीक है, @gmail.com। प्लस बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। उसमें वैसे वो पीजी वाले बच्चों का है, यूजी पीजी का दोनों का है, बट यूजी में इतना ज्यादा बच्चे अभी एक्टिव नहीं है, यूजी में इतना एक्टिव नहीं है। पीजी में बच्चे मतलब सीनियर्स होते हैं तो एक दूसरे की वो हेल्प कर देते हैं, तो ये होता है, ठीक है। सो आप इस तरह से आप ये कर सकते हो। आप मुझे यहाँ मैसेज कर दो, यहाँ मैसेज कर दो, मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई करेगा जिसमें मेरी गाइडलाइंस लिखी होंगी। अगर आप एक्सेप्ट करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर
कर दिया जाएगा। सो ये रहा स्पॉट काउंसलिंग और पेड सीट के बारे में। जीरो फीस पे एडमिशन SC ST वाले बच्चों का होता है। कैसे? वो जीरो फीस पे एडमिशन बच्चों, जब आप यहाँ जैसे फर्स्ट स्पॉट, जब भी फर्स्ट काउंसलिंग हो रही है ये फर्स्ट सेमेस्टर, सो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस तुमको देना पड़ेगा, बट सेकेंड सेमेस्टर से तुम यूनिवर्सिटी आते हो, सर्टिफिकेट SC ST का लेके आओगे तो तुम्हें जीरो फीस पे एडमिशन दे दिया जाएगा। ये पहला सेमेस्टर है तो तुमको जीरो फीस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जैसे आपने ये कर लिया, अब आप क्या करते हो, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब आप इंतजार करो लिस्ट आने का। लिस्ट आने का ड्यूरेशन बता दिया, कब क्या कौन से टाइम में आपकी यहाँ पर लिस्ट आएंगी, वैकेंसी की लिस्ट कब आएगी, कौन क्या कैसे होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से रखने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही चाहिए, उसके पहले का हुआ तो दिक्कत होगी, मैं 100% लिख के दे रही हूँ। प्लस आपको डॉक्यूमेंट्स का अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हें मैं पूरा एडमिशन दिला के रहूंगी। नहीं ये यूनिवर्सिटी तो कोई और यूनिवर्सिटी, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों को एडमिशन दिलवा दूं। ठीक है, सो आप लोग परेशान मत हो, आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हो, देखो मैं आपको कि क्लियर कर देती हूँ कि आपका होगा कि नहीं होगा, जिससे आप और ऑप्शन रखो। एक होप बना के मत बैठो कि हो चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। मतलब अगर मैंने बता दिया कि चलो 50-50% चांस है या फिर नहीं है तो ये भी बोल देती हूँ, अगर है तो ये भी बोल देती हूँ। सो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए, क्योंकि मैं आपको पार्ट टाइम जॉब भी बताती हूँ, साथ ही साथ में आपको नियर अबाउट में जितनी भी ट्यूशंस रहती हैं, जैसे कोई बच्चे को पढ़ाना है नॉर्मली BBAU के नियर अबाउट में, और बहुत सेफ है, सेफ एंड सिक्योर है, आप किसी ट्यूटोरियल से ऐड हो जाते हो, सो वो ट्यूटोरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है किसी भी घर के उसमें पढ़ाने में। सो सीन ये होता है कि जैसे जब भी आपने किया कुछ भी, ठीक है, जैसे नॉर्मली आपने कोई भी प्रोसेसर किया, सो उस प्रोसेसर में क्या होता है कि आप जब भी आप पढ़ाते हो ना, तो 3,000, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट की 3,000 रुपए की फीस है, नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अभी मैं एक हाई फाई की बात ही नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो। अगर जैसे जैसे आप बड़े 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 होते जाओगे, आराम से तुम्हें 5,000-6,000 रुपए मिल जाएंगे मंथली, एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ाने में, संडे ऑफ रहता है, ये होता है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे वो, प्लस तुम्हें इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करने हैं कि अगर तुम्हें 2 घंटे क्लास लेनी है तो 15-20 हजार तुमको उसमें भी मिल जाएगा 2-3 घंटे में पढ़ा करके। सो तुम अगर वो ज्वाइन करना चाहोगे मैं वो भी दिलवा दूंगी। सो तुम लोग अब परेशान मत हो, जितना जो भी होगा मैं बताऊंगी। अभी धीरे धीरे जितना तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो बता दी है, अब जो भी आगे आगे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन रहेगी इंपॉर्टेंट वो भी मैं बता दूंगी। सो सिर्फ चैनल पे अपडेटेड रहो, जब भी लिस्ट अपलोड होगी तुरंत बताऊंगी, जब भी वैकेंसी अपलोड होगी तुरंत बताऊंगी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट होगी अब तुरंत बताऊंगी, प्लस जो भी प्रोसीजर होगा सब कुछ बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। एक कट ऑफ का मतलब एक बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगी जो कि यूजी के कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस साल का, उसका एक वीडियो भी अपलोड होगा जल्दी ही। सो उसके लिए आप इंतजार करो, वीडियो बने रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लस स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट भी देती हूँ, सो इसके लिए मतलब बिल्कुल अपडेटेड रहना, जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत देख लेना। थैंक यू।